हालेलुया। सारे प्यारे मसीहा के लोगों को जय मसीह की। अब सब बहुत प्यारा है यीशु मसीह के लिए, हमारे लिए। आप यहाँ पर है मौजूद, ये दर्शाते कि आप यीशु के लिए भूखे और प्यासे हैं, उसके वचन को जानने के लिए आप प्यासे हैं। हालेलुया। तो आज के सुंदर वचन के हम गहराई में जाएंगे। आप बहुत सुंदर आज के वचन है। जितना मुझे आनंद मिला इसको स्टडी करने में, मुझे मालूम है उतना ही आनंद आपको भी है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कुछ नए बातें। शायद बहुत सारे लोग को मालूम रहेंगे, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम रहेंगे, पर आज पूरा गौर से आप सुनिए, तो सब कुछ बोलिए। और जैसा आप वीडियोस ऑन करेंगे, क्या होगा, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है, अच्छे तरह से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप कैमरा बंद करके इधर उधर हिलेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे। ये गहराई की बातें हैं। तो सचमुच आप आज का वचन सीखना है, वीडियोस ऑन कीजिए। हालेलुया। आप सबके लिए लाभदायक होंगे। और आप वचन लिखिए, और गहराई की बात आज हम सीखने वाला है। ओके, आज के वचन में हम जाएंगे। आज का वचन का शीर्षक है निवास, यीशु मसीह हमारा निवास स्थान, सिद्ध निवास स्थान। हालेलुया। और वो लिखा है, वचन है इब्रानी 9:1-14। इब्रानी 9:1-14। जैसा हम जानते हैं कि इब्रानी की पुस्तक क्या है, किसके लिए लिखा है? यहूदी विश्वासी जो पीछे जा रहा था दबाव और सताव के कारण, उनके लिए प्रभु लेखक लिखा है। लेखक का नाम लिखा है, हम कोई से को जानते नहीं किससे लिखा है, परंतु ये जरूर हम जानते हैं कि उसने ऐसे इतने उत्तम रीति से यहूदी विश्वासी लोगों को समझा रहे, केस के ऊपर केस, अच्छे तरह से एक एक अध्याय में समझा रहे। क्या यीशु मसीह को छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? हीरा को छोड़कर, हम जानते तेरा भविष्यवक्ता है, आपका मूसा है, आपका योशुआ है, ये सब अच्छा है, अपने अपनी जगह में अच्छा है, पर इन सब से सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर हमारा यीशु मसीह है। इसे आप पीछे मत हटो, धर्म की और त्योहार की और मत जाओ, आगे चलो यीशु की और, जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। दूसरा कोई चीज तुझे स्वर्ग में लेके, वो सिखाना चाहते हैं ये जो यहूदी, जो इब्रानी का लेखक है। ओके, अभी हम जाएंगे आज के वचन के लिए। हम आ गया इब्रानी पुस्तक 9 में आ गया है। हालेलुया। अभी एक इब्रानी 9:1-8 कितना अध्याय है, वाक्य है, 1 से 28 वाक्य है। अब इब्राहिम 9 हम दो भाग में हम तो भागेंगे। पहला है इब्राहिम 9:1-14, यीशु मसीह सिद्ध निवास स्थान। निवास स्थान के बारे में, उसके गहराई के बारे में बहुत कुछ हमको सीखना है। तो गौर से रहे, बहुत ही आनंदित है आज के वचन सिखाने के लिए, क्योंकि ये मेरा बहुत विशेष टॉपिक है, जो बहुत पहले से मैं सिखा रही है वचन को। ओके, दूसरा है इब्राहिम 9:10-28, जो अगला बुधवार को हम देखेंगे, वो है यीशु का लव सिद्ध बलिदान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तंबू जो हम सीखने वाला है, ये प्रभु ने मूसा को दिया था। जब पर्वत सिनाई को प्रभु उसको बुलाया, बोला मैं कुछ बताना चाहता है, मैं मेरे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। जब इस्राएल लोग मिस्राइम से बाहर आए और वो रेगिस्तान में घूम रहा था, 40 साल घूम रहा था। हालेलुया। उनके पाप के कारण वो लोग वायदे के देश में नहीं जा रहा था, तो उनके अठीलापन के द्वारा वो लोग, क्या हुआ, वो इसराइल में घूम रहा था। और परमेश्वर ने कहा, जब तू प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे, मैं तेरे साथ रहेंगे। प्रभु ने बोला, हाँ तू चल चल रेगिस्तान में, हम लोग मिलेंगे यरीको के प्रतिज्ञा के देश में। नहीं, वो बोला तेरे हर एक सत्ताओं में, तेरे हर एक परेशानी में तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। से प्रभु ने मूसा को बोला, आ ऊपर आ और मेरे लिए एक निवास स्थान बना। वैसा मूसा ने एक निवास स्थान बनाया, और प्रभु ने जैसा मैं दिखा था वैसे बना, क्योंकि ये सब किसको दर्शा रहा था? उसके बेटा पुत्र यीशु मसीह को दर्शाने वाला था ये तंबू, ये निवास स्थान, ये पवित्र स्थान। क्योंकि थोड़ा भी चुप नहीं करने का, क्योंकि ये यीशु को दर्शा रहा है। हर एक चीज जो तंबू में है, हर एक जो पवित्र स्थान में है, हर एक चीजें वहां पर है, वो सब किसको दर्शा रहा था? यीशु को, यीशु मसीह को। तो बहुत अच्छे से ये बनाना। तो उसी तरह मूसा ने बनाया, पर मूसा और इस्राएल लोग को कुछ जानता ही नहीं, वो लोग क्या कर रहा है, किसका आराधना कर रहा है, बलिदान क्यों कर रहा है, और क्यों छिड़क रहा है लहू को, कुछ भी मालूम नहीं। वो लोग ऐसे रीति रिवाज के अनुसार करते गया, इसका अर्थ भी नहीं मालूम। पर हम और आप आज जानने वाले ये तंबू का अर्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, आज हम सीखेंगे। 3 चीज हम आज सीखने वाला है। वो है पुराना पवित्र स्थान कैसा था जो मूसा ने बनाया,
और अभी इस युग में नवा करार में, नया वाचा में उसका महत्व मीन्स वो नया पवित्र स्थान क्या है। दूसरा, पुराना सेवकाई सेवाएं, क्या पुराना सेवाएं मूसा और एरोन और याजक करते थे उस तंबू में, उस पवित्र स्थान में, और अभी जो यीशु मसीह में हम क्या नया सेवकाई करता है। तीसरा, पुराना वाचा या पुराना मंदिर का क्या महत्वपूर्ण है और नया वाचा का क्या महत्वपूर्ण है, ये सब सीखने वाला है। और मसीह और कलीसिया, ये जो निवास स्थान है, जो तंबू है, वो मसीह और हम कलीसिया को दर्शाता है। जी हाँ, मसीह और कलीसिया को इस तंबू में हम देख सकते हैं। वो सब छुपा हुआ है पुराना नियम में, नए नियम में खुलासा है। तो गौर से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी हम पढ़ेंगे नीति निर्गमन 25:8 से 9, जो अभी मैं जस्ट सिखा रहा था। हाँ, गौर से। अंत में आपको प्रश्न पूछेंगे, तो गौर से अब सुनिए। बाइबल क्विज करेंगे हम थोड़ा। निर्गमन 25:8 से 9। और वे मेरे लिए और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करूं। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु हमारा साथ संगति करना चाहते हैं। देखो, हम सब सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्या है? हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। पर हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके साथ संपर्क में रहे, आपसे प्रेम करे, आपसे बातचीत करे, आपसे आपको गले लगाए। जैसा बच्चा और माँ कितना करीब रहते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। पति और पत्नी एक से रहता है, वो कभी अलग नहीं रहना चाहते। उसी उससे भी ज्यादा वो प्रेम जो यीशु पिता ने हम और या यीशु मसीह हम हमारे ऊपर बरसाया है, वो बहुत ही गहराई है। वो चाहते कि हर वक्त इम्मानुएल बनकर हमारा साथ रहे। वो कभी हमको नहीं छोड़ना चाहता है। हालेलुया। वो हमारा साथ है। इसलिए आज हम सीखेंगे क्यों प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं। जब आदम और ये पहला मनुष्य को बनाया, वो क्या उसने क्या बोला? उसके वो आपको उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर एक दोस्त बन के उनके साथ चलते थे। आदम और हवा को बहुत सारे बातें करते थे दोनों से। हर दिन सुबह उठ के वो आते थे उनके पास। हालेलुया। और आदम और हवा दो मैं ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि उनको ऊपर कंधे लगा कर उनके साथ चलते थे। हालेलुया। और पुराना नियम में भी वो परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे रेगिस्तान में। अभी भी यीशु मसीह हमारे साथ चलते हैं, दिन रात हमारे साथ बैठकर उठते हैं। ओहो, हमसे इतना हमारा दीवाना है, हमसे इतना प्यार करते हैं। तो आज ये पवित्र स्थान जो हम सीखने वाले, वो सब क्या है? प्रभु का प्रेम हमारे लिए, प्रभु का संगति हमारे साथ। इसे प्रभु क्या कहता है? देखो, मैं तेरे साथ चलना चाहता, पर मैं किधर रहूं? आप मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना, मैं उधर आएंगे। मेरे उपस्थिति, मेरे महिमा, मेरे कबोध महिमा, मेरे शकेनाई ग्लोरी महिमा से में भरेंगे उस पवित्र स्थान को। हालेलुया। सो मूसा को ऊपर बुलाते हैं, ये देख, ये देख, ये क्या है ना, ये पवित्र स्थान किधर है? वो स्वर्ग में भी एक पवित्र स्थान है। इसी मॉडल, ये सिर्फ एक मॉडल है। तो नीचे का जो मूसा बनाया एक छोटा नमूना है। असली जो है स्वर्ग में है, उधर भी बाहर के आंगन सब है। तो प्रभु ने उसको झलक दिखाई, स्वर्ग को खोला, देख पर्दा, स्वर्ग के पर्दा को बोले देख, एक ऐसा बनाने का, ऐसा ऐसा तंबू बनाने का, और ऐसे ऐसे चीज यहाँ पर रहना है। हाँ, वाओ, मैं ऐसे ही बनाएंगे। और इसका हाइट ऐसा होना है, इसका वेट इतना होना है, इसका लेंथ ऐसा होना है। सब कुछ प्रभु ने उसको बताया। जैसे नुआ को जहाज को कैसा, कितना बड़ा लंबाई चौड़ाई सब बताया, क्या क्या होना है, कौन सा गोफार के लकड़ी से वो जहाज बनाना है। उसी तरह परमेश्वर उनको दिखाया कैसा इस जहाज, इस पवित्र स्थान को बनाना है। हालेलुया। देखो, जब हम घर बनाता है, हम क्या करते हैं? हमको एक बड़ा बंगला बनाना है, हम किसको ढूंढते हैं? पहला आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट को बुलाते, बोलते हैं हमारा ऐसा डिजाइन चाहिए, हमको ऐसा 4 माले का घर चाहिए, इस घर में ऐसा रहना चाहिए, हॉल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। वो हमको एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट म्हणजे एक नक्शा बना के देते हैं हमको। हालेलुया। आजकल बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, ऑटो कैड है, वहां पर हम बहुत सारे डिजाइन वो लोग वो कंप्यूटर के द्वारा हम अपना हमारा घर बना सकते हैं। और एक वॉक थ्रू है, जो हम उस घर के अंदर से हम चल सकते हैं। हमारा कमरा ऐसे रहेंगे, हमारा बेडरूम ऐसे रहेंगे, हमारा किचन ऐसे रहेंगे, सब कुछ आजकल दिखता है। तो उसी तरह यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, देखो ये मेरा डिजाइन है। हालेलुया। उसको एक ऑटो कैड, आत्मिक ऑटो कैड दिखा के उसको सब दिखाया कैसा होना चाहिए। तो उसी तरह मूसा बनाने लगा। हम पढ़ेंगे अभी 9, निर्गमन 9 और 10 भी पढ़ेंगे। यस।
Exodus 25, we'll read 8 is over, 9 and 10 we're going to read. Yes. जो कुछ मैंने तुझे दिखाता और स्वर्ग में एक झलक दिखाया, प्रभु ने पर्दा निकाल के दिखाया स्वर्ग में कैसे है तब, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान और उसके जो भी सामान उसके अंदर रहने वाला है, जैसा हमारे घर में फर्नीचर है, ये है, वो है, कबर्ड है, उस बेड है, वो सब फर्नीचर या जो भी है वहां पर चीजें, हाँ, का नमूना उसी के अनुसार जो स्वर्ग में दिखाई देता, उसी का अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ओके 10 ओके 8 और 9 ओके दैट्स इट। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रभु अपना निवास स्थान बना रहे, जैसे परमेश्वर खुद अपना घर बना रहे, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये नमूना अभी मैं आके इधर रहेंगे। ओके देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नक्शा, सिर्फ एक नक्शा है, ये नक्शा है, ऐसे एक नक्शा प्रभु मूसा को दिया था बहुत साल पहले। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये तम्बू वो से क्या है, इधर 2 चौकन कुछ है, गोल है। ओके मैं बताता हूँ। तो ये है तम्बू। अगर हम देखेंगे तो एक गेट है, डोर है, वो लाल रंग आप देख सकते हैं, वो दरवाजा है। ये सब यीशु को दर्शाता है। ये सब क्या किसको दर्शाते हैं, यीशु मसीह को। गौर से सुनिए, दरवाजा आप देख सकते हैं वो क्या है, मैं बताएंगे। अगर आप आगे आएंगे, ये बाहर जो है तंबू बीच में है, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये चारों ओर तंबू के चारों जितना भी आंगन है उसको बोलते हैं बाहर की आंगन। ये तंबू का 3 भाग है। कितना भाग है, 3 भाग। पहला बाहर की आंगन जो यहाँ पर है, बाहर की आंगन, और चारों ओर उधर क्या है, उधर कपड़े से पर्दा से भरा है, एक फेंस है, एक बाउंड्री है, पर्दे से भरा है। अभी ये पर्दा भी क्या है, इसका कलर सब यीशु को ही दर्शाता है। अभी ये लोग रेगिस्तान में थे, जब परमेश्वर बोलते अभी इधर से निकलो, तो ये क्या करते हैं, ये पूरा पर्दा तंबू सब गड़ी करते थे, और जो कुछ फर्नीचर थे, अंदर के जो सामान थे, उस सब में एक खंबा रहते थे, वो खंबा के द्वारा उसको लेके चलते थे। तो सबके लिए खंबा है, चाहे वेदी हो या वो सब चीजों के लिए क्या है, खंबा है। वो खंबा लेकर वो घूमते थे। हालेलुया। तो ये जैसा परमेश्वर बोला चलो यहाँ से निकलो, दूसरा स्थान में फटाफट सब गड़ी करेंगे, लेके जाएंगे, फिर दूसरा स्थान में आकर वो लोग बनाएंगे, वो तंबू को फिर से वो पर्दा सब खोल के फिर से बनाएंगे। और ये तंबू या निवास, प्रभु का निवास स्थान, प्रभु का घर बीच में रहते थे, और चारों ओर इस्राएल के तंबू रहते थे चारों ओर। आमीन। प्रभु बोलते मैं तेरा निवास स्थान मेरे लोगों के मध्य में कर, उनके मध्य में मैं रहना चाहता हूँ। I want to make a dwelling within them and let them all stay around me. जैसे एक माता पिता, मुझे मालूम है जब भी मेरा माता पिता हमें बुलाता था क्रिसमस में, वो मेरा उनके दिल में इतना खुशी होते थे उनके बच्चों को देखकर, पोता पोती को देखकर। बहुत, एक बार मेरे पिताजी इतना खुश हो गए सबको देखकर, सब बच्चों को, सब पोता पोती को बुलाया, सबके हाथ में 10,000 के नोट बंडल दे दिया, इतना खुश हो गया। अरे हमारा परमेश्वर इसमें और खुश है। हालेलुया। इतना स्वर्गीय एक धरती के पिता में इतना प्रेम और आनंद होता है जब अपने बच्चों को एकत्र देखते हैं कितना। और हमारा परमेश्वर जब हमको देखते हैं, वो हमारे पास आ रहे, उनको गिफ्ट देते हैं, वरदान देते हैं, तोहफा देता है इतना खुशी से। तो प्रभु मेरे को मेरे तुम्हारे बीच में रख, मैं तुझे सब आशीष देंगे। तो वैसा ये तंबू बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा 3 भाग है, इस तंबू का 3 भाग है। एक है बाहर की आंगन। जैसा मैंने इस तंबू के बारे में सीखा, मुझे अत्यंत खुशी हो गया। वाओ, पहले जब पहला बार मैंने सीखा बहुत साल पहले, तो वाओ इतना सुंदर है ये सब यीशु का बारे में, ये सब हमारे बारे में, मेरे बारे में ये तंबू है। ये पवित्र स्थान मैं हूँ, मैं प्रभु का मंदिर हूँ, ये सब मेरे अंदर है। हालेलुया। तो 3 भाग क्या है, ये मनुष्य का भी 3 भाग है, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा वो भी 3 है, त्रिएक परमेश्वर है। तो वो 3 भाग क्या है, पहला है बाहर का आंगन। बाहर का आंगन खुला आसमान के नीचे, यहाँ पर सब सामान्य लोग, सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, याजकों, महायाजकों, सामान्य लोग आ सकते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर बोले एक तंबू बना, एक तंबू बनाने के लिए। तो ये है, वो तंबू में 2 भाग है, एक है पवित्र स्थान, दूसरा है अति पवित्र स्थान। अब देख सकते हैं पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ओके अभी ये सब इसके अंदर जो जो फर्नीचर है, जो भी चीजें हम उस सब सीखेंगे। ये सब, ये नमूना किधर का है, स्वर्ग में। ये सारा चीज वहां पर भी है,
एकदम ऐसे, ये छोटा नमूना है, वो बड़ा नमूना, वो हकीकत है। ये सिर्फ प्रभु ने बोला ऐसे बना, क्योंकि उसको मूसा को दिखाने का, जब वो स्वर्ग में आएंगे, देख तूने इधर धरती में, ये देख यहाँ पर है जो मैं तुझे बोला बनाने के लिए। हालेलुया। हम सब जब स्वर्ग जाएंगे ये तंबू वहां पर देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नमूना 3 भाग, सब समझा। पहला क्या है? बाहर की आंगन, तंबू के अंदर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अगर आप लिख सकते हैं चार्ट में 3 भाग क्या है, तंबू का 3 भाग क्या है, और तंबू क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर अपने लोग के बीच में निवास कर सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, उनको तोहफा दे सकते हैं, उनको आशीष कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, चार्ट पे लिखिए, लिखिए, यस, राइट इन चार्ट। बाहरी आंगन, ज्योति, यस, ज्योति के 2000 ताली बजाए। पहला है बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। बाहर के आंगन क्या दर्शाते हैं हमारे बारे में? हमारे बाहर के आंगन क्या है? हमारा शरीर। इधर सब हमें देख सकते हैं, जैसे मेरे बाहर के आंगन खुला आसमान के नीचे, सामान्य लोग सब लोग आ सकते हैं, सब हमें देख सकते हैं। फिर हमारा अंदर एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे ज्योति पवित्र स्थान, यस, ज्योति के 2000 ताली बजाए। तो हमारा पवित्र स्थान क्या है? हमारा प्राण, वो है मन, इच्छा, भावनाएं। वो सब नहीं देख सकते, वो तंबू के अंदर है। से वो भी हमारा प्राण भी अंदर है, हमारा तंबू का अंदर है। फिर अंदर के अंदर है एक आत्मा हमारा है, वो है अति पवित्र स्थान, जहाँ पर परमेश्वर हम मुलाकात करते हैं, वो मेल की तंबू है। हालेलुया। पहले ये तंबू नहीं था, पहला सिर्फ एक टेंट था, जहाँ पर वो बोलता है मेल का तंबू। वहां पर परमेश्वर मुझसे मिलते थे और बातें करते थे। परंतु प्रभु बाद में ऐसा स्टाइल में बनाने को बोला। अगर हम देखेंगे हर एक पवित्र स्थान जो यहाँ पर है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वो सबके मॉडल ऐसा ही रहते। किधर भी जाए, अब क्या देखेंगे? बाहर के आंगन देखेंगे, पवित्र स्थान देखेंगे, अति पवित्र स्थान देखेंगे। अति पवित्र स्थान कभी भी पर्दे के पीछे रहेंगे, इतना पवित्र है, सब जगह में ऐसा रहते हैं। हालेलुया। वो यही मॉडल में सारा धर्म स्थान बना गया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर चाहते कि वो हर वक्त हमारा साथ रहे, कभी हमें नहीं छोड़ना है। अभी हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह इस तंबू में प्रकट किया है। तो हम शुरू करेंगे बाहर की आंगन में। अब ये बाहर के आंगन क्या है? ओके, आदित्य ने भी लिखा है होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। और एक और चीज है आउटर, आदित्य ऑल्सो राइट आउटर कोर्ट, आउटर कोर्ट, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। बहुत अच्छा, आदित्य के लिए जोरदार ताली बजाई आदित्य। हाँ, ओके। अभी हम यहाँ पर देखते कि बाहर के आंगन की कहानी में आएंगे। जब कोई प्रवेश करते स्तंभ की ओर, वो क्या देखते हैं? एक पर्दा है जो दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, ऐसे पूरा चारों ओर दरवाजा नहीं, एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे से उन लोगों को अंदर जाना है। ये क्या है? यीशु मसीह क्या दिखते? इसमें क्या प्रकट होते? यीशु मसीह कौन बताएंगे? दरवाजा जब आप दिखते हैं यीशु मसीह है, कौन बताएंगे इसका मतलब क्या है? यस, आउटर कोर्ट, आउटर कोर्ट, राइट। अभी हम बाहर के आंगन के बारे में सीख रहे हैं। जैसा कोई अंदर जाते हैं, इस्राएल लोग कोई अंदर जा रहे हैं तंबू के अंदर, पहले क्या देखेंगे? गेट। जैसे कोई हमारे घर में आएगा तो क्या पहले देखेंगे? दरवाजा। दरवाजा क्या दर्शाते हैं? यीशु मसीह क्या है हमारे लिए? कौन बताएंगे? आप लिखेंगे वहां पर, इसका मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं। ओके, यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। यूनान 10:7 में लिखा है यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। पढ़िए 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मेरे का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए द्वार है। यस, यीशु कहता है कि मैं द्वार हूँ। यस, वेरी गुड। मेरे बिना कोई, यस, मेरे बिना कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता है। बहुत सही है। जीसस इज द वे। आदित्य, ओके, ज्योति और आदित्य के लिए जोरदार ताली बजाई। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह द्वार है। तो कोई लोग बोलते हैं हम कौन सा भी रास्ता से परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक ही द्वार है, वो है यीशु मसीह। यस, इस तंबू में बहुत कुछ छिपा हुआ है। यीशु मसीह ही द्वार है। यूनान 14:6 में लिखा है यीशु मसीह मार्ग, यीशु सत्य और यीशु जीवन है। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधना है, सिर्फ यीशु के द्वारा। बिना यीशु के द्वारा, यीशु पिता बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं है, क्योंकि तू सही रास्ते से नहीं आया। एक ही रास्ता है, हालेलुया, वो ये यीशु का रास्ता। शायद हमारे घर की और बहुत सारे रास्ता रहेंगे, पर एक ही रास्ता है पिता के पास, वो है यीशु का रास्ता। प्रेज द लॉर्ड। तो बाहर के आंगन पहला चीज क्या है? दरवाजा।
दूसरा हम देखते हैं वो जब एंट्री मारते वहां पर एक पीतल का वेदी है। ये देखो पीतल का वेदी, ये क्या है दर्शाते हैं? यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। यूहन्ना 3:16 की हमारे लिए बलिदान हो गया। यस मारिया लाजिस, यस चीज का मारिया लाजिस के ताली बजाइए। यीशु मसीह रास्ता है। ओके, जब हम अंदर जाते हैं हम क्या देखते हैं? पीतल का वेदी। अभी देखो पीतल क्या है, सब में अर्थ है, सब में अर्थ है। पीतल क्या है? न्याय, हमारे ऊपर न्याय आने का था, पर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। वो उधर क्या करते थे? पहले यीशु मसीह नहीं था, पहला वो लोग प्राणियों का, म्हणजे बकरी का, बैल का, पक्षी का बलिदान करके उनके ऊपर आप सारे लोग के पाप डालते थे। उनके सर पे हाथ लगाने का मतलब सारा जो भी लेके आ रहे हैं उसके पाप इसके ऊपर डालना, आमीन। और वो उसके लिए न्याय बनता है। तो पीतल का मतलब न्याय। अगर किधर भी सोना है, सोना क्या है? दैविज्ञ, परमेश्वर दैविज्ञ। अगर लकड़ी है, लकड़ी क्या दर्शाते? परमेश्वर की मनुष्यत्व। और अगर वो सिल्वर म्हणजे चांदी है तो उसको बोलते हैं छुटकारा, रिडेम्पशन। तो हर एक चीज जो बाइबल में क्या अर्थ है, ऐसे कोई भी बिना अर्थ वाला कोई भी चीज नहीं है बाइबल में। तो यहाँ पर हम देखते पीतल का वेदी, पीतल का वेदी में प्राणियों को अर्पण करते। वैसा अभी क्या दर्शाते? यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। यशायाह 53:5-10 में अगर हम पढ़ेंगे वहां पर अगर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। यीशु मसीह हमारे बलिदान, यीशु परमेश्वर को खुश लगा, उसको भाई की यीशु के ऊपर अपना क्रोध प्रकोप को उंडेलने के लिए, क्योंकि पाप का वेतन है मृत्यु। हम सब मरने वाला था, यीशु बोला नहीं ये लोग नहीं मरेंगे, मैं उनके स्थान लेता हूँ। तो प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया। अगर हम बारागन के और अंदर जाएंगे क्या देखेंगे? वहां पर एक वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या है? जहाँ पर पानी से मुंह धोते हैं। हालेलुया। वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हौदी, हौदी। मैं इधर याजक क्या बोलते हैं, प्राणियों को मारने के बाद उनके हाथ में खून है तो क्या के उधर जाके हाथ धोते थे, पाँव धोते थे। हालेलुया। इवन नया नया जब याजक को बनाता है, याजक इंट्रोड्यूस करते हैं याजक लोग को, नए नए लोग जब अपॉइंट होते हैं उनको भी क्या करते हैं? तेल के अभिषेक करते हैं। फिर इस पानी में उनको हाथ पाँव धोना है। पर ये लहू लगा कि उनके कान में, अंगूठा में, पाँव में लहू डालना पड़ता है। ये सब उनको इनिशिएट करते हैं प्रीस्ट होने के लिए। हालेलुया। याजक होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बारह के आंगन में दरवाजा, यीशु मसीह दरवाजे, पीतल का वेदी, यीशु मसीह हमारे बलिदान हो गया। और हौदी, हौदी क्या है? यीशु का वचन के द्वारा प्रभु हमें साफ करते हैं। एफिसियों 5:26 में लिखा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा जैसा एक पति पत्नी को वचन के द्वारा सिखाकर उनको शुद्ध करते हैं, वैसे प्रभु हमें उसके वचन के पानी के द्वारा हमें शुद्ध करता है। हर दिन हमको शुद्ध होना है यीशु के वचन के द्वारा। इसे प्रभु बोलते हैं तुम्हारे बारे में अपने आप को एक बहुत ही वहाँ बलिदान के रूप में चढ़ाओ, अपने आप को साफ करो यीशु के लिए। ओके, अब अंदर जाएंगे, तंबू के अंदर जाएंगे। तंबू के अंदर जाने के लिए कर्टन है, एक ही रास्ता है। वो कर्टन जब खोलते हैं जा सकते हैं, पर सब लोग नहीं जा सकता है। हाँ, सामान्य लोग नहीं, हम जैसा सामान्य लोग नहीं जा सकते, सिर्फ याजक लोग जा सकते हैं। याजक लोग अंदर जाएंगे उस पवित्र स्थान में। अभी पवित्र स्थान जब आएंगे 3 चीज वापस दे सकते हैं। क्या है वो 3 चीज? बाहर भी हम 3 चीज देखा, दरवाजा, पीतल का क्या बोलते हैं वेदी, और पीतल का वॉश बेसिन, हौदी। फिर अभी पवित्र स्थान में भी 3 चीज है हम देखने वाले। 3 चीज क्या है? वहां पर हम देखते हैं कि सोने की दीवाट, सोने की दीवाट। ये कितना दीवट है? ये अपन देख सकते हैं 7 दीवट है। 7 क्या है? परिपूर्णता, परिपूर्णता। यस, पानी कुछ, यस, ओके। तो परिपूर्णता। अभी अगर सच्ची वो दीवट में क्या है ना, ये 3 इस साइड दाहिने और बाएं और 3 दीवट, वो बीच वाला दीवट की ओर वो उनका प्रकाश रहता है। उसका मतलब है जो कुछ हम करते हैं, यस, वो सब यीशु की ओर। बीच में यीशु है, यीशु हमारा मध्य में, कलीसिया के मध्य में, परिवार के मध्य में। तो हमारा पति पत्नी का जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या हमारे कलीसिया के जीवन हो, सब कुछ यीशु को महिमा लेके आने। यीशु का, हम यीशु के लिए जी रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, काम काज भी कर रहे हैं, यीशु हमारे मध्य होकर यीशु को महिमा मिलना चाहिए। तो ये यीशु का दर्शन। और एक और चीज क्या है? यीशु ही हमारा ज्योति है। यीशु ज्योति है। कहाँ पर लिखा है? यूहन्ना 8:12 में लिखा है, प्रभु क्या कहा? मैं इस जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। मत्ती 4:16 में लिखा है, एक अंधकार में बैठने वाले लोग एक बड़ा ज्योति देखा। वो ज्योति कौन है?
यीशु मसीह। हालेलुया। ये लोग को ये इज़राइल लोग या मूसा को, आयरन को कुछ समझ नहीं था क्या हम लोग कर रहे हैं। हर दिन वो लोग आके दिया लगाते। हालेलुया। अभी भी लोग अपने घर में दिया लगाते हैं। ये सब पुराना नियम का है। अभी नया नियम में हम दिया नहीं लगता, हम खुद एक दिया है। यीशु मसीह खुद एक दिया है। हालेलुया। वो सब परीक्षाएं थी। अभी हम क्या, हम हकीकत में उतर आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं दीवट। दीवट क्या है? यीशु मसीह हमारा ज्योति है। आगे हम जाएंगे। दाहिने में, राइट, लेफ्ट में, हमें क्या बोलते हैं लेफ्ट को हिंदी में? बाएं। ओके, बाएं में दीवट था उस पवित्र स्थान में। हम देखेंगे वो पूरा तंबू को। और दाहिने में, बाएं में सोने के दीवट थे, पर दाहिने में क्या था? एक टेबल था। वो टेबल के अंदर रोटी थे, 12 रोटी। बीच में एक दाखरस का ये था, एक वाइन का बॉटल था, कुपी था। ये 12 रोटी क्या दर्शाते हैं? कि वो रोटी था। ये 12 गोत्र, 12 रोटी 12 गोत्र को दर्शाता है। ये प्रभु कहते हैं कि ये 12 गोत्र साथ में मिलकर रहते थे रेगिस्तान में। मैंने उनके हर एक जरूरत को पूरा किया। हाँ, वो प्रोविजन को दिखाते हैं। और ये भी होली कम्युनियन को भी, यीशु मसीह हमारा जो रोटी है। प्रभु का वचन में यूहन्ना 6:35 में 6:35 कि यीशु मसीह जीवन का रोटी है हमारे लिए। यस, यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएंगे, वो कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करेंगे, वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यस, जेकब का 12 सन ज्योति जो बोला, यस, 14 तल में ज्योति के लिए, यस, वो 12 बेटा लोग है। ये जो 12 गोत्र जो बनाया गया, पूरा इज़राइल ये 12 बेटों से ही बनाया, बड़ा इज़राइल के देश के। और ये क्या दर्शाते हैं? यीशु मसीह का शरीर और लहू दर्शाता है। तो यहाँ पर हम यीशु को प्रकट कर सकता है। ओके, आगे जब जाते हैं वहां पर एक धूप का वेदी है। धूप आप देखते हैं? धूप में उधर वो धूप के मसाला डालते हैं और वो उधर से धूप आते हैं। कितना सुगंध वाला धूप। अगरबत्ती कोई लोग जलाते हैं, पर वो उसका दरकार नहीं, वो पहला नियम है था। अभी अगरबत्ती नहीं, हम खुद एक धूप है प्रभु का। अल्लाह, हमारा प्रार्थना एक धूप है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं ये याजक आकर उसके अंदर ये बहुत सारे स्पाइसेस मसाले डालते थे और उधर से धूप आते थे। हालेलुया। हिब्रू 7:25 में लिखा, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते, मध्यस्थ करते था हमको पूरा पूरा बचाने के लिए। इतना बड़ा बात है। प्रकाशित 5:8 में लिखा है कि ये धूप संतों का प्रार्थना को दर्शाता है। हालेलुया। देखो, मैं एक सिस्टर ने ऐसा एक गवाही दिया, मैं उसके टीवी वीडियो में देख रहा था। उस गवाही में ऐसा लिखा था कि ऐसा उसे कहा कि उसे एक क्या बोलते हैं, पानी में कुछ एक्सीडेंट की वजह से वो डूब के मर गया। वो कुछ उसमें तैर रहा था या कुछ कर रहा था, परंतु वो पानी में डूबकर मर गया। तुरंत वो देख के वो उस शरीर से बाहर आया और स्पीड में से स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो वो अंदर आया तो वाह, परमेश्वर तो बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था संगति उसके साथ, परमेश्वर के साथ। पूरा रोशनी से भरा हुआ परमेश्वर के साथ वो संगति कर रहा था। उसके प्रेम से भर रहा था। तुरंत उसने क्या देखा? बहुत सारे आवाज स्वर्ग की ओर आ रहे हैं, जैसा लाइट आंधी जैसा लाइटनिंग आता है, वैसे एक एक लाइट आ रहा है स्वर्ग में। तो बोला यीशु क्या है? ये पूरा लाइट आ रहा है ऊपर स्वर्ग में। ये तेरे लोग जो रिश्तेदार, तेरे परिवार वालों, तेरा कलीसिया वालों तेरे लिए प्रार्थना करे। ये मरने का नहीं प्रभु, इसको वापस लेके आ, वापस लेके आ। वो मर नहीं सकते, उसको जिंदा कर। इनके प्रार्थना के द्वारा मैं तुझे वापस भेजता हूँ। देखो, हमारा प्रार्थना इतना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य। हमारा प्रार्थना एक लाइटनिंग के तरह प्रभु के पास जाता है। और प्रभु उस प्रार्थना को कभी मत समझो कि आपका प्रार्थना व्यर्थ जाता है। प्रभु के लिए बहुत सामर्थ्य, वो धूप के समान प्रभु की ओर जब वो सुगंध लेता है, प्रभु हमें आशीष करता है। इसे वहां पर क्या लिखा है गीतकार? प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। तो आपका प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। इसलिए प्रभु ने इतने सारे प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया। वो क्या दर्शाता है इस तंबू में? धूप क्या दर्शाता है? धूप प्रभु के लोगों की प्रार्थना है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये पूरा तंबू यीशु और उसका कलीसिया को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो 3 चीज क्या है अंदर? सोने की दीवार, पेट की रोटी और धूप का वेदी। ये अभी देखो, बाहर का सब पीतल से बनाया था, जब अंदर आते हैं वो सब सोने से बना है।
देखो कितना गहरा है, जब और अंदर जाएगा तो और शुद्ध 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 है। मैं अब ये सोना, मैंने क्या बोला, क्या ये जो बनाया है बाहर अंदर वो लकड़ी है, उसके ऊपर वो ढकना पूरा सोने से बनाया है। तो लकड़ी क्या दर्शाता है? यीशु मसीह का मनुष्यता, 100% मनुष्यता, और ऊपर से ढका हुआ उसके दैविकता। वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर भी था। समझ गया? इतना तक क्लियर है सबका? यस। तो हम अंदर की कमरे में जाएंगे। अभी ये अंदर के कमरे में जो अति पवित्र स्थान कहते हैं, परम पवित्र स्थान, इधर सामान्य लोग, हम जैसे सामान्य लोग नहीं जा सकता है, याजक भी नहीं जा सकता है, फिर कौन जा सकते है? खाली महायाजक जा सकता है। वो भी हर दिन ऐसा नहीं जा सकता है। अगर ऐसे ही जाएगा ना, फट करके वो मर जाएगा, प्रभु का न्याय उसके ऊपर आ जाता है। कोई भी ऐसा यूं ही नहीं जा सकता किधर भी। इवन सामान्य लोग पवित्र स्थान में जाएंगे तो प्रभु का क्रोध आएंगे। और ये याजक भी अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपॉइंट नियुक्त करते हैं, अभिषेक करके उसको नियुक्त करते हैं, वो ही कांपते हुए डर डर के वो अंदर जाते हैं। किधर जाते हैं? इस अति पवित्र स्थान में। उधर भी एक पर्दा है, वो पर्दा और जाड़ा है। पवित्र स्थान के पर्दा जो है उतना जाड़ा नहीं जितना अति पवित्र स्थान में वो पर्दा जो बहुत जाड़ा है। सब लोग नहीं, कोई प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु का नियुक्त व्यक्ति महायाजक अंदर जा सकते हैं। परंतु प्रभु कितना महान है कि यीशु मसीह पर्दा होकर, उसका पर्दा क्या था? यीशु का शरीर था। यीशु का शरीर जब क्रूस पर मर गया, वो फाड़ा गया। यीशु ने जब वो मर गया, क्रूस के वो पर्दा भी ऊपर से नीचे फट गया। कितना भी बड़ा पर्दा हो आप और परमेश्वर, अभी से कोई पर्दा नहीं, हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। और अंदर क्या देख रहे हैं? उधर एक ये है, संदूक है, वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कवनेंट। वाचा का संदूक, खाली एक ही, वहां पर एक ही फर्नीचर है, उसको बोलते हैं वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक जैसे मैंने वो कौन सा लकड़ी से बनाया है? वो अकाकिया लकड़ी से बनाया है। जैसे मैंने उसको, यीशु मसीह 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर, और बाहर से किससे ढका है? सोने से ढका है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भी यीशु को दर्शाता है। और ये जो बक्स है, उसके नीचे उसके अंदर एक गहराई है, उसके अंदर में 3 चीज वहां पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज वहां पर रखा है। 3 चीज क्या है? एक है वहां पर क्या बोलते, पॉट ऑफ द मन्ना की पॉट। मन्ना मुझे आपको मालूम है, जब परमेश्वर के लोग जब जा रहा तो उनको खाने के लिए क्या मिला? प्रभु ऊपर से मन्ना बरसाता था। एक रोटी के समान है, छोटा छोटा क्या वेफर के समान है, वो प्रभु बरसा। वो जितना थोड़ा खाएगा तो पेट भर जाता है। हालेलुया। परंतु ये ऐसा चीज है, अद्भुत है कि ये मन्ना वो लोग अगर फ्रिज में रखे, अरे 2-3 दिन हम लोग बैठ के एक ही दिन इकट्ठा करेंगे, 2-3 दिन हम फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल नहीं, वो पूरा सड़ जाता था, कीड़ा आते थे। तो कोई दूसरा दिन के लिए रख नहीं सकते। प्रभु ने बोला दूसरा दिन के लिए मत रखो, आज का मन्ना आज के लिए। उसी तरह हर दिन हमको वचन पढ़ना है, हर दिन हमारा वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे लिए मन्ना है। कल के वचन ने पर आज के वचन, आज का हमारा रोज की रोटी दे दो। रोटी क्या है? जीवन का वचन। प्रभु हमारा मन्ना है जो ऊपर से बरसाया गया। तो मन्ना वो लोग खाते थे। पर आपको मालूम है, जब मन्ना बरसाया, वो लोग बहुत कुड़कुड़ 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 करते थे। हालेलुया। वो लोग आभारी नहीं थे, वो लोग धन्यवाद नहीं करते थे। हाँ, ये मन्ना खाने का, मन्ना खाने का, ऐसे करके वो लोग कुड़कुड़ाते। परंतु प्रभु ने मन्ना बरसाया। यस, ज्योति ने कहा मन्ना 10 का। यस, 3 चीज क्या है? मन्ना, दूसरा क्या है? एक चढ़ी, मैं बोलता हूँ क्या चढ़ी है वो? एरोन का एक, जब ये कोई बड़े अगुवाई वो लोग चलते हो, क्या करते हो? छड़ी लेके चलता है। तो ये एरोन का छड़ी है। और ये एरोन की छड़ी में एक विशेषता है। यहाँ पर क्या विशेषता है? कोई बता सकते हैं चैट में? 1 मिनट, 1 सेकंड में रुकता हूँ। ओके, आपको नहीं मन में बताएंगे। 10 कमांड्स, हारून का स्टिक हैज आलमंड्स। यस, वेरी गुड। ज्योति के लिए ताली बजाइए। एरोन के छड़ी में आलमंड, म्हणजे उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। अभी एक बोलो, जैसे हमने बहुत सारे पिछले बार सीखा कि अगर एक लकड़ी को, डाली को अपने पेड़ से काट के अलग करेंगे तो क्या होगा? वो सूख जाएंगे, उसमें कोई भी फल नहीं रहेंगे, वो सूख जाएंगे। परंतु यहाँ पर विशेषता ये है, क्या हुआ? जब एरोन को प्रभु ने अगुवाई बनाया, लीडर बनाया, महायाजक बनाया, क्या हो गया? सारे लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ किया। ये कौन लीडर है? हमारे ऊपर राज करेंगे, हमको डांटेंगे, हमको कुछ भी बोलेगा, हमने सुनने के तैयार है। प्रभु बोला मैंने इसको ठहराया। तो मूसा बोला आप लोग क्यों कुड़कुड़ा रहे लीडर के ऊपर? तो बोला हमको नहीं चाहिए लीडर। हालेलुया। तो प्रभु बोला ओके, इन लोगों को बोलो 12 चेरी को लेके आने के, एक एक जाके काटो। हमें बादाम के लकड़ी को काट के लेके आओ। सब लोग लेके आया।
चाबी इस तंबू में रखो, इस पवित्र स्थान में रखो, रात को रख के चला गया। सुबह जब आया तो सारा छड़ी सूख गया, सिर्फ आरोन का छड़ी में फल आ गया, फूल आ गया। तो वो दर्शा दे कि वो ही सही लीडर है, वही याजक बन सकते। दोस्तों तुम लोग सब गिर गया है, हालेलुया। तो प्रभु उनको मीन्स उनके बलवा, वो लोग उधर बलवा किया और प्रभु ने उनको दिखाया कि आपके अगुवाई के विरुद्ध बलवा मत करो। और प्रभु आरोन को उठाया, तो आरोन का छड़ी फलदायी है, फूलते हैं, फलते हैं। फिर हम देखते से वहां पर 10 आज्ञा है। आपको मालूम मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञा, 2 पत्थर है, उसमें आज्ञा लिखा था। यस यस, प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया। वो 10 आज्ञा के वहां पर अंदर है। अभी ये जो अंदर वाला चीज है, जब सैमुएल के समय में 70 लोग ने सोचा ये ना, ये हम लोग लेके जा रहे हैं इसको, हम लोग इसको देखेंगे। 70 लोग ने क्या किया, वो ढक्कन को खोल के अंदर देखने की कोशिश किया, फट करके प्रभु ने उनका क्रोध आ गया, 70 लोग मर गए। हालेलुया। कितना धन था उस समय में, पुराने नियम में। वो लोग छू भी देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते इस वाचा के संदूक को, इतना पवित्र था, पवित्र माना जाता था। हालेलुया। तो आप समझ गए अंदर क्या है, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक के अंदर क्या है, 3 चीज, कौन बताएंगे? पहला क्या है? पहला माना, मन जो परमेश्वर ने उनको खाना दिया, वो मन्ना का एक बरनी पूरा मन्ना से भरा हुआ, वो सटता नहीं था, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में वो जीवित थे। दूसरा क्या था? आयरन के छड़ी थे जो फले फूले। तीसरा क्या था? आज्ञा, 10 आज्ञा भी उसके अंदर थे। हालेलुया। और उसके ऊपर एक ढक्कन था, सोने का ढक्कन था, और ढक्कन के ऊपर 2, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 करूब ऐसा झुक के वो लोग प्रार्थना करे, ऐसा उनके पंख, ऐसा ऊपर से पंख है, वो लोग ऐसा कर रहे। और इनके बीच में जो स्थान था उसको बोलते हैं प्रायश्चित का ढकना, प्रायश्चित का मर्सी सीट जो बोलते हैं, प्रायश्चित का ढकना। उसके बीच में लोग आकर, महायाजक लोग के पाप के लिए बीच में आकर उधर क्या मर्सी सीट में, प्रायश्चित के स्थान में लहू लगाता था। अपने खुद के लिए महायाजक लहू डालते थे, लोगों के लिए, इस्राएल के देश के लिए भी उधर आके लहू लगाते। वो क्या है? यीशु मसीह का लहू हमारे प्रायश्चित हो गया। वो हर दिन, तब हर साल उसको लगाने में, तो पूरा देश के पाप को ढकने के लिए। परंतु हमारे यीशु मसीह एक ही बार, आपको माने कब हो गया उस लहू को डालने के, जब वो मरा और पुनरुत्थान हो गया। मरियम उसको हाथ लगाने वाला था, मुझे हाथ मत लगा मरियम, मेरे को अभी जाना है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या था? स्वर्ग में एक प्रायश्चित का सीट था, मर्सी सीट था, उधर एक वाचा का संदूक था स्वर्ग में। उधर जाके अपने पूरा खून को उधर डाल दिया, स्प्रिंकल के उसमें अपना लहू डाल दिया। ये बोलते गए, आज से मेरे सारे लोग जो मेरे ऊपर विश्वास करें, ये लहू के द्वारा वो बच गया। आमीन। प्रभु पवित्र यीशु मसीह जाके प्रायश्चित किया हमारे पापों के लिए, और ये पिता के पास जाकर उस मर्सी सीट में जाके वो लहू लगाया। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने बोला, सब चीजों में, फर्नीचर में उधर खंबा रहते, उनको लेके जाने, कोई उसको छू भी नहीं सकता, उस खंबा को लेकर ही निकल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक केरूब जो है, 2 केरूब, अगर हम देखेंगे, वो बहुत ही प्रभु का पवित्रता को वो सुरक्षित संभालता है। आप देखेंगे यीशु मसीह जब आदम और हवा पाप किए, उनको बाहर फेंका गया एडन वाटिका के बाहर, वहां पर परमेश्वर क्या किया? 2 केरूब को दाहिने और बाएं गेट के उधर लगाया। कोई भी अंदर आके जीवन के फल खाकर जिंदगी भर नहीं जी सकते, इसे उधर केरूब है। तो उनके उनके क्या करते, एक तलवार लेके चारों ओर घूम के कट करते थे। कोई भी अंदर प्रवेश करे तो कट गया, पर यीशु मसीह हमारे लिए अंदर गया और उसके ऊपर तलवार आ गया, वो हमारे लिए हमारा न्याय उसके ऊपर गया, वो प्रायश्चित हो गया, उसके खून गिर गया और हम सब बच गए। हालेलुया। यस, 2 करूब सवार। तो यीशु मसीह उस प्रभु के प्रकोप का ये बलिदान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए बलिदान हो गया, इससे वो हमारे प्रायश्चित का लहू बन गया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे? तीसरा स्थान में क्या क्या देखते हैं हम लोग? सिर्फ एक ही फर्नीचर है, उसको बोलते हैं वाचा का संदूक। जब भी इस्राएल लोग युद्ध में जाते थे, ये वाचा के संदूक लेके जाएंगे, क्योंकि वो माना जाता था, उनका विश्वास था, जब ये वाचा का संदूक बने प्रभु की उपस्थिति, क्योंकि यहाँ पर सचमुच जब प्रायश्चित करने के बाद लहू जब डालते हैं,
महायाजक अपने पाप और देश के पाप के लिए क्या होते थे, परमेश की बाहरी उपस्थिति वहां पर आते थे, महिमा वहां पर आते थे, प्रभु उनके साथ संगति, प्रभु बहुत खुश होते थे, अरे लहू के द्वारा इनके पाप ढक गया, अब ये पवित्र हो गया मेरे जैसे, मैं इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। प्रभु तब पवित्र आत्मा के उपस्थित वहां पर आएंगे और ऐसे ढकते थे और प्रभु उनके साथ बातचीत करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इतना महत्व था ये वाचा का संदूक, और जिधर वो लोग जाएंगे ये वाचा का संदूक लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, थैंक यू ज्योति, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो बच्चे का संदूक लेके जाएंगे, फिर वो प्रभु को उपस्थिति है, इसे जब वो ये संदूक लेके जाते थे, हर एक युद्ध में वो जीते थे। एक ही बार एक युद्ध में वो लोग जीता नहीं, आमेन। एक बार फिलिस्तीन के विरुद्ध वो लोग गया संदूक लेकर, पर क्या हो गया, वो लोग जीता नहीं, वो हार गया। और ये फिलिस्तीन लोग ने उस संदूक को लेकर अपने मंदिर में, डैगोन के मंदिर में, दुष्ट आत्मा के मंदिर में आके अपने संदूक रखा, पर क्या हो गया, उसी दिन वो मंदिर का मूर्ति सब झुककर गिर गया, उनके हाथ बाएं सब गिर गए। प्रभु की देखो, हम भी प्रभु का संदूक है, प्रभु की उपस्थिति, जहां पर हम जाएंगे मूर्ति नीचे गिरना ही पड़ेगा, हालांकि दुष्ट आत्मा भागना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को लेके चलता है। आप ये है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारा अंदर है, प्रभु की महिमा को लेके चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आप समझे ये 3 बात, सबने समझा तो क्या है। और अभी हम कवरिंग में आएंगे, पर उसके पहले एक समरी करेंगे। पहला क्या है, 3 भाग कौन से है, बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, तंबू में 2 भाग है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ओके। उसके बाद हम क्या फर्नीचर देखते हैं, बाहर के आंगन में क्या बोलते हैं, बलिदान का वेदी, जो यीशु मसीह हमारे बलिदान हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो पानी का होदी, पानी के होदी में क्या है, वो लोग अपने हिसाब को धो रहे, वचन के द्वारा हम प्रभु हमको धोता है। फिर अगर आगे जाएंगे तो हम, और परमेश्वर हमारा दरवाजा है। फिर अभी हम पवित्र स्थान में जा रहे हैं, पवित्र स्थान में हम क्या देख रहे हैं, वहां पर दीवट है, 7 का दीवट है, वो क्या दर्शाते कि यीशु मसीह हमारा ज्योति है। फिर हम देखते कि रोटी, बेट की रोटी की मेज है, उस मेज में रोटी और दाखरस है, वो क्या दर्शाता है, यीशु मसीह हमारा रोटी, हमारा हमारे शरीर और लहू बन गया, आमेन। आगे हम देखते कि धूपदानी का एक सोने का धूप है, वो क्या दर्शाता है, यीशु मसीह हमारे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं पूरा लोग को पूरा बचाने के लिए। आगे हम जाते हैं अति पवित्र स्थान में, क्या देखते हैं, एक ही फर्नीचर है, उसको बोलते हैं वाचा का संदूक। उसके अंदर 3 चीज है, वो 3 चीज क्या है, वो 3 मन्ना है जो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए हमारा काना है, हमारा सब कुछ, हमारा बल है। फिर एरोन का लकड़ी है जो फलता है, मैन, प्रेज द लॉर्ड। एरोन का लकड़ी जो जीवन को दर्शाता है, जीवन, और जड़ी में भी जीवन आ गया। फिर आज्ञा है, आज्ञा मुझे प्रभु हमको, और ये आज्ञा क्या दर्शाता है कि ये आज्ञा कोई रख नहीं पाया, कोई भी व्यवस्था को रख नहीं सकते, हर एक मनुष्य पाप किया, मूसा भी रख नहीं पाया 10 आज्ञा को, इवन एरोन भी रख नहीं पाया, सिर्फ एक ही व्यक्ति रख पाया। कौन है वो, कौन बताएंगे, हमारे यीशु मसीह, वही सिर्फ आज्ञा को रख सकते हैं। और यीशु ने हमारे लिए सब आज्ञा पूरा किया ताकि हम निर्दोष और नीतिमान ठहराए। हालेलुया, कितना अच्छा। हमारे सारे वीडियो के लेख, प्रभु का वचन कोलोसियन 3 में लिखा है, वो क्रूस पर किला लगाया, हमारे सब कुछ जो शैतान बोला, बड़ा लिस्ट बनाया आपके और मेरे पाप का, देखो इसने ऐसा किया, झूठ बोला, ऐसा किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। यीशु बोला अच्छा किया, अभी मैंने उसके उनके लिए पूरा आज्ञा मैंने फुलफिल किया, अभी ये लोग आजाद है, ये लोग नीतिमान है। हालेलुया। तो अभी शैतान आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कुछ भी प्रश्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह में एक नए सृष्टि है, पिछले बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया, हम नए सृष्टि है। हालेलुया। तो ये है कार्य। और केरूब 2 क्या करते हैं, वो किसकी ओर देखते हैं, वो लहू जो उसके प्रायश्चित के जगह में ढक्कन में, उसकी ओर वो देखकर वो झुकते हैं। हाँ, यीशु मसीह का लहू हमको बचाता है, हमारे पाप से, रोग से, श्राप से बचाता है। हालेलुया। ओके, आगे हम जाएंगे। फिर हम दिखते हैं कि ढकना, वहां पर एक ढकना है, संदूक नहीं, इस तंबू के ऊपर एक ढकना है। वो ढकना 4 चीज है। पहला ढकना क्या है, एक प्राणी है जिसका उसका मुझे ये प्राणी का नाम नहीं मालूम, उसको इंग्लिश में बैडजर बोलते हैं, बैडजर। हालेलुया। इसका उसका शरीर का आप देख सकते हो, उसका चमड़ी कैसा है, कितना मट्टी का जैसा। तो मट्टी का ऊपर से जब कोई भी देखेगा तंबू खाली, वो देखते हैं मट्टी का एक बड़ा गोदनी की तरह एक ऊपर से एक है, ऊपर से पूरा अच्छा नहीं दिखते, गंदा दिखते। पर ये बारिश से, हर एक
वेदर से उसको बचाते हैं। उससे तो उसका मतलब यीशु मसीह हमारा कवच है, हर एक बारिश से, हर एक हानि से हमें बचाता है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि उसके नीचे एक लाल रंग के रैम, रैम बोलते मेढ़ा का कपड़े, ये चमड़ी है, ये मेढ़ा देख सकते हैं। यीशु मसीह उसका चमड़ी को लाल करते, यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, वो दर्शाता है। अब्राहम को ये मेढ़ा मिला था उसके बेटे के जगह में मानने के लिए, तो यीशु मसीह हमारे लिए हमारा जगह लिया, वो दर्शाता है। हालेलुया। फिर तीसरा कपड़ा से ढकता था ऊपर, उसको बोलते हैं बकरी का बाल, बाल सफेद बाल से वो ढकते थे। हालेलुया। वो क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए बकरी बन गया। हम बोलते ना ये बकरी बन गया, यीशु मसीह हमारे लिए बकरी बन गया ताकि हम हमें छुड़ाने के लिए। और बकरी हर वक्त पाप को दर्शाते, इसे यीशु मसीह का अंतिम दिनों में भेड़े को अलग करेंगे। बकरी, बकरी क्या है, सिंह दिखाते हैं। वो यीशु मसीह की बातों को सुनता नहीं, हटीला रहता है, नहीं सुनना है। तो इन लोगों को प्रभु अलग करेंगे, और जो सुनने वाला पार्टी है, जो विश्वास जो सुनता है, बेड़े की तरह यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु बोलते करता है, उनको प्रभु अलग करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बोल सकते हैं दुनिया के लोग ये बकरी के समान है, यीशु मसीह के लोग बेड़े के समान जो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हम यीशु मसीह हमारे लिए बकरी बन गया, हमारे पाप को पूरे से शुद्ध करने के लिए। चौथा एक कपड़ा आता है मलमल के कपड़े, सफेद कपड़े, ये बोलते पवित्रता। हालेलुया। ऊपर से काला दिखते यीशु, यीशु में आते तो हम सोचते कुछ भी नहीं, क्या मिला तो यीशु में आकर, पर अंदर हम जानते कि प्रभु हमें पवित्र बनाए, आशीष किया। ये सब देखते हैं, 4 तरह की मटीरियल, इससे वो तंबू को क्या बोलते हैं, ढकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये सब साथ में आता है, पर इस दिखाने के लिए आपको दिखाया इसके बारे में। ओके ओके, आगे हम जाएंगे, अभी समय बहुत कम है। ओके, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके ये तंबू या पवित्र स्थान या निवास स्थान यीशु का, वो क्या है, पुराना में क्या है, नए में क्या है। पुराने में जैसे मैंने बोला, वो पीतल का जो वेदी था, वो क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया, एक सैक्रिफाइस लैम्प बन गया, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। तो जो वॉश बेसिन है, वो क्या दर्शाता है, यीशु मसीह का लहू और वचन हमें साफ करता है। वो जो क्या बोलते हैं, दीवट जो था, वो क्या दर्शाता है, यीशु मसीह हमारे लिए जगत का ज्योति है। वो टेबल जो ब्रेड और वाइन थे, वो क्या था, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का रोटी है। फिर हम देखते हैं कि वो धूप, धूप का वेदी, वो क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ करता है। और वाचा का संदूक क्या है, यीशु मसीह को उपस्थिति, इमैनुअल, परमेश्वर हमारा साथ है, उसको उपस्थिति हर वक्त हमारे साथ है। फिर प्रायश्चित का जगह क्या दर्शाते है, यीशु मसीह हमारे लिए मेल मिलाप किया है, प्रायश्चित किया, इसलिए हम यीशु के पिता के साथ एक है। आप समझ सकते हैं, यीशु मसीह हमारा सिद्ध क्या है, तंबू है, या परमेश्वर का निवास स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमको भी दे सकते हैं, क्या है, हम भी शरीर प्राण आत्मा है। जब हम यीशु में आते हैं, यीशु का लहू हमको धोकर शुद्ध करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। वो पानी, जो पानी है, वो बपतिस्मा के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हौदी के द्वारा, हौदी के पानी के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। आगे जाते हैं दीवट, दीवट क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आते हैं हमारे ऊपर। फिर अंदर जाएंगे तो आग है, प्रभु का आग उतरा, तो उसका मतलब हमको आग का भी बपतिस्मा हमारे अंदर, आग से हमारे हर एक पाप जला के राग होकर हम प्रभु के प्रति पवित्र होते हैं। तो ये हमको भी दर्शाते हैं। और बाहर क्या होते हैं, कौन सा लाइट है, नेचुरल लाइट। बाहर के आंगन में सूर्य के लाइट है, मैन वो लाइट से वो लोग दिखते हैं, पर अंदर जाएंगे तो वो मनुष्य के लाइट है, मनुष्य बनाया वो लाइट है। हालेलुया। और अंदर जाएंगे तो उधर लाइट नहीं है, खाली पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएंगे, वो लाइट से वो पूरा अति पवित्र स्थान जलता था। परमेश्वर की लाइट है। जब हम प्रभु का करीब जाएंगे, हमको मनुष्य का लाइट नहीं चाहिए, ये दुनिया का लाइट चाहिए, यीशु की लाइट हमें अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जाएंगे सेवा की ओर। हम पढ़ेंगे 6 से, पहले हम 1 से 5 पढ़ेंगे। अभी तक जो सीखा वो 1 से 5 में है। जल्दी से हम पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। निदान, निदान अभी आप समझेंगे, ये वचन क्या आप समझेंगे। यस, निदान, निदान पहली वाचा में भी, पहले वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, इस जगत का स्थान। ये पवित्र स्थान अभी जो देखा वो सब जगत का स्थान है। उधर क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या देखते हैं वहां पर, अर्थात एक तंबू बनाया गया। एक तंबू, आपने देखा तंबू। अब बाहर के आंगन के बारे में वो लोग बताए नहीं, पर हम जानते हैं। निर्गमन, आप पढ़ो निर्गमन 25 से 31 तक, इनफैक्ट 50 चैप्टर प्रभु की सेंचुरी के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वहां पर क्या लिखे इस पवित्र स्थान में। हाँ, पहले तंबू में दिवट, पहले में तंबू में दिवट हमने देखा, दिवट
और मेज और बेट की रोटियां है वहां पर, और क्या है, और वो पवित्र स्थान कहलाता वो है। उसको पवित्र स्थान कहलाता है। पर वो धूप का दानी भी इसमें ही है, परंतु यहाँ पर अति पवित्र स्थान में दिखा है, पर वो धूप के दानी इधर है, गठन के पहले है। ओके, या आगे। और दूसरे पर्दे के पीछे में अति पवित्र स्थान में वो तंबू था जो परम पवित्र, अति पवित्र स्थान या होली ऑफ होलीज कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी उधर नहीं है, पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में सिर्फ सोने का वाचा का संदूक है। ओके, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा म्हणजे सोने से ढका हुआ वाचा का संदूक। और इसमें उसके अंदर क्या था, हम क्या देखा, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल और फूल आते थे, आ गए थे, और वाचा की पट्टियां 10 आज्ञा इसके अंदर थे। हाँ, और उसके ऊपर ढकना, दोनों तेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया, वो लोग देख रहे हो, प्रायश्चित के छाए हुए देखते हैं। हाँ, इन्हीं का एक एक करके बयान करना। हाँ, वो बोलते इतना सब मैं तुमको समझा नहीं सकता, अभी बहुत गहराई बात है, पर हम एक गहराई बातें सीख रहे हैं, अवसर नहीं है। ओके, आगे। जब वे वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी इस रीति से वो तैयार होता है, तब पहले तंबू क्या है, मूसा का तंबू को पहला तंबू बोलते हैं। याजक हाँ, हर समय प्रवेश करके सेवा के काम। अभी ये 6 और 7 हम क्या देखते हैं, सेवकाई। पहला में हम देखा तंबू के बारे में, अब हम सेवा, पहला का सेवा, पुराना सेवा, नया सेवा। तो पुराना सेवा में क्या करते थे, पहला सेवा क्या करता, हर दिन डेली वो लोग क्या करेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे डेली। पहले तंबू में जो याजक हर समय प्रवेश करेंगे, सेवा के काम सेवा का काम, क्या सेवा का काम करेंगे, वो पहला वो दीवट में जाके लाइट डालेंगे, वो हर दिन लाइट जलना ही है, तो उनका काम है याजक की, एक दिन भी लाइट का बिना, दिया जला के बिना नहीं रहने का, तो सब लाइट। तो अभी भी लोग अपने घर में लाइट दिया डालते हैं, ये पुराने नियम का है, अभी का नहीं है, हम नहीं डालना है अभी। अगरबत्ती अभी क्या नहीं है, पर पुराना है। हालेलुया। तो वो लोग लाइट जलाते थे। फिर हर एक सब्बात के दिन, सब्बात म्हणजे हर एक शनिवार, जैसा हमारा संडे होते हैं, यहूदी लोग का शनिवार होते हैं, शनिवार के दिन वो रोटी को नया रोटी वहां पर रखते थे, और ये रोटी सिर्फ याजक खा सकते हैं, दूसरा कोई याजक या महायाजक दूसरा कोई नहीं खा सकते। तो ये रोटी बदल कर नए रोटी रखते थे, 12 रोटी। फिर वो धूपदानी के अंदर धूप के इत्र वगैरह सब डालते थे। हालेलुया, जो डालना है, जो प्रभु ने और सब पता है क्या क्या डालने के उसके अंदर, वो सब आके वो लोग आके महायाजक आके डालते थे, ताकि उसका मतलब हर टाइम में धूप जलता ही चाहिए, हर समय प्रार्थना। हमको हर दिन, इसे प्रभु को वचन तस्वीर में लिखे, बिना रुके प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो। ये दशे वो लोग को बोला, याजक को बोला, एक दिन भी धूप कम नहीं होना चाहिए, या ये बुझना नहीं चाहिए, हर वक्त धूप जलते ही जाने का, म्हणजे लोगों का प्रार्थना। ओके, तो डेली क्या करते थे, पवित्र स्थान पर वर्ष में एक बार वो लोग अति पवित्र स्थान का सेवा था, तो डेली ये सेवा था। तो डेली का भी सेवा है और वर्ष में एक बार का भी सेवा है, जो महायाजक करते थे। ओके, हाँ, पर दूसरे में केवल महायाजक, अभी आज ये साल भर का एक ही बार सेवा, ये अभी हमने हर दिन का सेवा ऑलरेडी पढ़ा, 6वां में 7वां में अभी वर्षीय सेवा क्या है। हाँ, तब दूसरे में दूसरा में अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार, वो कौन सा बार है, कौन बताएंगे, प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटॉर्नमेंट, उसको इजराइल में या जूइश लैंग्वेज में योम किपुर का त्योहार, योम किपुर का त्योहार में महायाजक अंदर जाके प्रायश्चित का दिन भी कहते हैं, डे ऑफ अटॉर्नमेंट में अंदर जाएंगे, और एक ही बार, और बिना लहू लिए नहीं जाते। हाँ, बिना लहू नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो उसको लहू लेना पड़ता है, और वो भी हम सीखेंगे कैसा वो करते थे। हाँ, जिससे अपने लिए भी वो लहू डालते थे, लोगों के लिए भी, हाँ, चुप के लिए, हाँ, चढ़ाया, हाँ, उनके भूल चुप के लिए, उनके पाप के लिए वो चढ़ाया करता था। ओके, यहाँ पर हम रुकेंगे, अभी ये सीखेंगे, ये जो एक साल में जो करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, सीखना चाहिए।
देखो ये क्या करते थे, ये महायाजक एक बार जाते थे, 2 टाइम जाते थे। पहले क्या करेंगे, उस दिन ना 22 प्राणियों को कत्ल करते थे, उनके लोगों के पापों के लिए, और खुद के पापों के लिए एक बैल। वो खुद के पाप के लिए महायाजक क्या करेंगे, एक बैल, अपने पैसे से खरीदा हुआ बैल लेंगे, उसको उसके ऊपर हाथ रखेंगे, अपने पाप डालेंगे, उसको कत्ल करेंगे वेदी में, बलिदान की वेदी में। फिर अंदर खून लेके जाएंगे अंदर, और दर के अंदर जाएंगे, और उसके पाप के लिए वो खून को डालते थे। हालेलुया। और उसके वस्त्र में घुंघरू रहते थे, और एक रस्सी रहती उसके पाँव में, अगर वो मर जाएंगे। और जब वो अपने आप के लिए वो प्रायश्चित करते थे, अगर वो घुंघरू अभी आवाज, और सब लोग अपने आवाज कान खोल के दे रही, आवाज आ रही क्या, महायाजक मर गए क्या, उसके कुछ उससे कुछ धोखा किया। अगर वो ये महायाजक कुछ धोखा करते, प्रभु सब अंदर के बात जानते हैं। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। अगर ये महायाजक के अंदर कुछ भी पाप है, कुछ भी धोखा है, जैसा वो लहू लेकर जाएगा काप के, उसके अंदर पाप है, धोखा है, तो जाएंगे डालेंगे, तुरंत प्रभु का क्रोध आएंगे, वो मर जाएंगे। अगर वो पाप के धोखा में अंदर जा रहे, प्रभु को सब ढककर अंदर जा रहे, तुरंत मर जाएंगे। तो पूरा इजराइल के पूरा साल उनको श्राप जैसा है, उनको ना बारिश आएंगे, कुछ अच्छा नहीं आएंगे। इससे सब लोग डरा हुआ है। ये सुबह से ये एक साल एक बार का बड़ा बलिदान होता है, सुबह से वो काम चालू होता है। सब डरते, ये आवाज आ रही है क्या, याजक आ गया बाहर, तो डर डर के वो लोग बैठे थे, कभी याजक बाहर आएंगे। अब जब बाहर आएंगे तो बहुत खुश है, तो अपना पाप के लिए वो बलिदान किया, बैल का लहू, फिर वो बाहर आते थे। बाहर आकर क्या करते थे, दूसरा 22 प्राणियों को कत्ल करके उनका खून लेके अंदर जाते। ये किसके लिए, देशों का खून के लिए, इस्राएल देश के लिए खून के लिए वो जाके उधर प्रायश्चित करते थे। हाल ऐसा पूरा साल भर उनके पाप ढकते थे, और प्रभु उनके प्रार्थना को उत्तर देते थे, आशीष देते, बारिश देते थे, उनके फसल में आशीष आते थे। हालेलुया। इतना महत्वपूर्ण था इस सेवा को। और दूसरा एक और चीज करते हैं, वो लोग 2 बकरी को लेता है, इसे यीशु मसीह हमारे बकरी बन गया, तो 2 बकरी को लेते हैं। लॉर्ड सिस्टम में 2 बकरी को, एक बकरी परमेश्वर के लिए रहेगा, एक बकरी हमारे ये विवेक के लिए रहेगा, हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए। तो लोग को कुछ मालूम नहीं, पूरा परमेश्वर बोला मुझे 2 बकरी ले, तो बकरी लिया। तो ये पहला बकरी परमेश्वर के लिए, म्हणजे वो पाप नहीं दे सकते, पाप का वेतन है मृत्यु, तो वो प्रायश्चित करने के लिए प्रभु बोला उस बकरी को लेके, एक बकरी को अंदर लेके जाते थे, कत्ल कर उसका लहू जाके छिड़काते थे। दूसरा बकरी के ऊपर मैं प्रभु को खुश करने के लिए पहला बकरी को काट दिया, वो प्रभु के लिए खुश करने, प्रभु पाप का वेतन मृत्यु है, तो यीशु मसीह हमारे वो बकरी बन गया, उसका खून चढ़ाया, प्रभु खुश हो गया कि ओके क्षमा मांगा। दूसरा बकरी को क्या करते थे, उनके ऊपर सर पे हाथ, दूसरा बकरी के सर पर हाथ रखते, उनके सारे लोगों के पाप को उसके ऊपर कबूल करते, उनके पाप के ऊपर डालते थे, और इसको आजाद छोड़ते थे। वो रेगिस्तान में घूमते थे, फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकते, वो घूमते थे। उसको क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे सारे विवेक, ना ही प्रभु के खुश किया, उसके क्रोध उसके ऊपर लिया, परंतु हमारे लिए क्या किया, हमारे विवेक को शुद्ध किया, हमारे दोष को निकाल दिया। तो अभी हमको नहीं, अरे मैंने उस दिन वो पाप किया, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अगर वो व्यक्ति पूर्ण भी किया यीशु के लहू के द्वारा, अभी वो दोषी नहीं है। अभी अगर आप यहाँ पर बैठ के बोलते मैं बहुत दोष लग रहा है, हर वक्त मेरे को सताते ये पाप, मैंने उस दिन ऐसा किया, सारे पाप मेरे सर पे आ रहे हैं, हालेलुया। परंतु मैं बताऊं, यीशु का लहू इसलिए बहाया हमारे हर एक विवेक को पूरा साफ करने के लिए। प्रभु के वचन से 103 में लिखा है, जैसा पूरा पश्चिम से दूर है, उतना दूर में तेरे पाप को रखे। मुझे पश्चिम पूर्व पश्चिम का कभी दूरी कभी हम माप नहीं सकते हैं, उतना दूर प्रभु ने हमारे पापों को डाल दिया। देखो उत्तर और दक्षिण का हम माप ले सकते हैं, उधर एक हाइट है, पर पूर्व पश्चिम का कभी माप नहीं, उतना दूर प्रभु ने हमारे पापों को फेंक दिया, अभी वो याद ही नहीं करते हमारे पापों को। हालेलुया। तो ये होता है परमेश्वर, नया नियम में परमेश्वर हमारे दिल को साफ करते हैं, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। नया पुराना नियम में ये सारा रीति रिवाज, त्योहार मनाना, ये करना, वो सब उसमें कुछ दम नहीं, वो मरा हुआ कार्य है। और ये तो नया कार्य हम अभी पढ़ेंगे, 8 से 14 हम पढ़ेंगे, और सुनिए।
इससे इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहले तंबू मूसा का तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। पवित्र स्थान का मार्ग मतलब यीशु तब तक प्रकट नहीं हुआ। यहूदी लोग कुछ मांगने यही देखते हैं, तो जब तक ये खड़ा है वो पवित्र स्थान का मार्ग को लोग जानता नहीं है। यस, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए, ये जो मूसा का तंबू वर्तमान के लिए है, दृष्टांत है, दृष्टांत का तरह है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। हर टाइम बलि चढ़ाना है, फिर भी वो सीमित है, वो परिपूर्ण नहीं है और पूरी तरह से वो इम्परफेक्ट है, वो तात्कालिक है। ये जो रीति रिवाज है उनके पाप को तात्कालिक उसको साफ करते हैं, या वो सीमित है, वो पूरा उनको दोष मिट नहीं जाते हैं, वो उनका विवेक को भी साफ नहीं करते। प्राणी का सिर्फ यीशु का लहू हमारे विवेक को साफ कर सकता है। ओके, आगे। जिनसे आराधना वाले करने वालों को विवेक अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, उनको अभी भी दोष है, अरे मैंने ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया। यस, आगे। इसलिए कि केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर, ये सब रीति रिवाज के आधार पर शारीरिक नियम में चल रहे हैं। खाली पूरा बाहर से रीति रिवाज है, वो चढ़ाना रीति रिवाज, बाहर के रीति रिवाज, अंदर में कुछ भी बदलावट नहीं है उस व्यक्ति का। सुधार के समय तक नियुक्त किए गए हैं, जस्ट नियुक्त किए हुए वो लोग करते हैं, एक साइकिल की तरह वो करते ही जा रहे हैं, पर उसमें कोई लाभ नहीं है। परंतु जब मसीह आने वाला, यीशु मसीह जब आने वाला है, अच्छे वस्तुओं का महायाजक है हमारे यीशु मसीह। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू है हमारे लिए से होकर जो हाथ का बनाया वो हाथ का बनाया हुआ है, मूसा के हाथ से बनाया हुआ है नहीं है, जो यीशु मसीह का तंबू है। अर्थात सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का भी नहीं है। और बकरों और बछड़ों के लहू का द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू से यीशु ने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हम सबको दे दिया, अनंत काल जीवन दिया। यस, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राग अपवित्र लोगों को पर छिड़का जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। तो मसीह का लहू, अगर इतना प्राणी का लहू में इतना सामर्थ्य है, फिर मसीह हमारे यीशु मसीह जिंदा खुदावन के लहू जिसमें अपने आप को सनातन अनंतकाल आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे लिए, हम सबके पाप के लिए, हमारे विवेक को धोने के लिए, मरे हुए काम के खून किया, व्यभिचार किया, गुस्सा, कड़वा, चुगली, दूसरों को गिराना, ये सब प्रभु हमारे हर एक मरे हुए काम से हमें शुद्ध करके, क्यों ना हमें शुद्ध करेंगे, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, यीशु शैतान बोले है तू सेवा करे, तुम इतना बड़ा पापी है, नहीं अभी हमारे विवेक को धो दिया। एक कहानी था, अगर 2 मिनट हम बोलेंगे, और इसके बाद एक पिक्चर मूवी भी देखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तो ये कहानी है, एक बच्चा था, उसके माँ को 100 बदक थे, और माँ बदक से बहुत प्यार करती, खिलाते थे पिलाते थे। बेटा कभी अरे मम्मी मेरे से ज्यादा ये बदक से प्यार करते हैं। एक दिन जब मम्मी मार्केट गया, ये बच्चा एक बदक के साथ खेल रहा था, और चूक से गलती से उसके गले को मरोड़ कर वो मर गया, एक बदक। तो उसके घर में जो काम करते वो आदमी ने उसको देखा, हाँ रामू, मैं देखा तूने वो बदक को मार डाला। अभी माँ को बोलेंगे, मत बोलो, माँ को मत बोलो, मुझे बहुत डांट मिलेगी, बहुत मुझे वो परेशान करेंगे कि वो माँ ये बदक से बहुत प्यार करते हैं। तो ओके, मैंने बताएंगे जो मैं बोलता तू करना है। हाँ मैं करूंगा। तो जब भी बच्चा ये माँ बाहर जाती थी, वो बोलते बदक तो इधर ये काम कर, वो सब काम करवा के रहते थे वो बेटा से। हालेलुया। तो ऐसा बदक बोल के उसको सताते थे। एक दिन वो बहुत तंग आ गया, बाप रे, ये दोष मेरे अंदर इतना साल पहले मैंने किया, अभी भी वो बदक बोल के मुझे सताते हैं, मेरे अंदर दोष देते। अभी सुनने वाला नहीं, वो सीधा उसके माँ के पास बोला, मम्मा मेरे कुछ बोलना है तुमको। तो क्या हो गया? मैंने उस दिन एक बदक को आपको मरोड़ कर उसको मार डाला, मीन्स मेरी गलती से हुआ। उतना ही कोई बात नहीं, दूसरा बदक लेके आते। उसका मतलब आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है? बिल्कुल गुस्सा नहीं है।
तू तो मेरा बेटा है, तू कुछ भी करेगा मैं तुझे क्षमा किया है। वो इतना खुश हो गया। फिर वो दास भी उधर आता है, तो बोलते देख तेरा बदक अभी चलेगा नहीं, मेरा परमेश्वर ने मेरा सारे पाप को साफ कर दिया। उसी तरह प्रभु हमारे ऊपर दोष नहीं लगाते। हम जब प्रभु के पास जाते हैं तो शैतान बार बार बोले, ये बदक तू उस दिन ऐसा किया, तू गलत बातें बोला, तूने ऐसा बुरे बुरे चीज किया, मैंने देख लिया। और प्रभु शैतान आपको दोष देते, आपको बोले नहीं, मैंने परमेश्वर के पास जाकर प्रभु बोलते मुझे क्षमा कर प्रभु, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। तुरंत हमारा विवेक, हमारा प्राण आत्मा शुद्ध होता है। ऐसे हम पाप ही नहीं किया, हम नीतिमान हो जाते हैं। तो अभी हमको प्रभु के पास डर के नहीं आना है। जैसे याजक लोग डरते हैं, अरे आज मर जाएगा, आज तो मेरा आखिरी दिन है बोल के नहीं जाना है। आज मैं आजाद हूँ, मैं सच्चाई को जान लिया, सच्चाई मुझे आजाद किया, अभी कोई भी दंड नहीं है मेरे ऊपर, मैं किसी से डरेंगे नहीं, यीशु मेरे पास है, यीशु मुझे साफ किया, मैं अभी पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। हमको याद करने की वो तंबूस्तान हम है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हमारे हर एक अंग, जैसा तंबू के हर एक चीज, फर्नीचर यीशु को दर्शाते हैं, हमारे हर एक अंग यीशु को दर्शाता है, यीशु को महिमा देने। ये दुनिया वाले लोग हमको देखकर कहना है कि ये यीशु का मंदिर है, यीशु इसके अंदर निवास करते हैं। हमें हर एक अंग अभी यीशु के लिए अर्पण करना है, जीवित होकर, क्योंकि हम प्रभु का सिद्ध मंदिर है, हम यीशु को लेके चलता है। सब लोग जब देखेंगे हमारे अंदर यीशु है, वो भी यीशु मसीह में आएंगे हमारे द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक छोटा पिक्चर देखेंगे, आपको और अच्छे से मालूम पड़ेंगे, तंबू आप कभी नहीं बोलेंगे। आइए हम एक तंबू के बारे में देखेंगे पिक्चर, फिर हम खत्म करेंगे। यस, दो मिनट और। हाँ, अभी मूसा को प्रभु हम दिखाता है इस तंबू के बारे में, और देखो सारा चारों ओर सारे लोग रह रहे हैं तंबू में, और बीच में परमेश्वर का निवास स्थान। पहला क्या देखते हैं? वेदी। वो याजक आकर प्रार्थना करते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो, इसके अंदर वो प्राणी को चढ़ाते। देखो बाहर से हम देख सकते हैं तंबू, तो यीशु का लहू के द्वारा इस सींग के ऊपर वो लहू लगाते, वो उसके कत्ल कर। ऐसे ही उसी तरह यीशु मसीह हमारे कत्ल हो गया। वो वेदी क्या है? यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह हमारे सिद्ध बलिदान हुआ। ये देखो दरवाजा, दरवाजा कौन है? यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, हम उससे अंदर प्रवेश कर सकता है। पहले हम वेदी के पास आएंगे, उसके बाद हम उस पानी का हौदी, हौदी क्या है? हमको प्रभु वचन और लहू से साफ करते हैं। फिर पवित्र स्थान, फिर हम देखते अति पवित्र स्थान अंदर। हालेलुया। ये तंबू के अंदर दो भाग है, पवित्र स्थान, तो हम देखेंगे यहाँ पर। अभी कर्टन से हम अंदर जाएंगे। पहला वेदी, पीतल का वेदी, पीतल। अभी देखो हम पवित्र स्थान के अंदर आ गए। इधर हम दीवट को देखते हैं, फिर धूपदानी देखता है कर्टन के अति पवित्र स्थान के आगे, उसके पहले। अब अति पवित्र स्थान में क्या देखते हैं? वहां पे यहाँ ये क्या है? वाचा का संदूक, दो कैरूब को हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का तंबू। ये कौन दर्शाते? ये हम है। बाहर के आंगन प्राण, शरीर, प्राण, आत्मा, यीशु मसीह को दर्शाते हैं, कलीसिया को दर्शाते हैं ये तंबू। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह द्वार है जिधर से हम अंदर जा सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह हमारे बीच में आकर निवास किया। यीशु कहा मैं ही द्वार हूँ, मेरे द्वारा ही तू अंदर बच सकता है, नहीं तो तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता है। फिर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, इस वेदी पर अपना कुर्बान किया अपने आप को। देखो उस मेमने की तरह यीशु मसीह हमारा मेमना है, शुद्ध पवित्र मेमना है, जिसका बलिदान वो याजक करता है। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं हमारे पापों को क्षमा करे। यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। ये बाहर के आंगन है, ये इनको खिलाते हैं ताकि इनका बलिदान करने के लिए। यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे पाप के लिए। ये होदी है जहाँ पर ये याजक लोग अपने हाथ और पाँव को धोते हैं। जब याजक को नियुक्त करते तभी उनको बड़ा याजक आकर उसको अभिषेक करते हैं, तेल के अभिषेक करता है, और उस पानी में उसके हाथ और पाँव को धोता है, उसको शुद्ध करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमको प्रभु शुद्ध करता है, यीशु के साथ एक होता है। तो ये होदी है जैसे पानी निकालकर हमें शुद्ध करते हैं। यीशु का वचन हमारे लिए हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो बपतिस्मा के द्वारा हम शुद्ध होता है, यीशु के लहू में साफ करते हैं। यीशु का ये पानी के द्वारा हम बपतिस्मा लेके हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। फिर हम अंदर जा सकते हैं। अंदर क्या है? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या क्या मिलता है देख सकते हैं। दीवट है। दीवट क्या है? पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। पवित्र आत्मा
कि एक और चीज मुझे बोलना है कि पवित्र आत्मा के रोशनी से ये रोटी को हमको काम सब याद है, रोटी को खाना है। म्हणजे जब भी हम वचन पढ़ता है पवित्र आत्मा के प्रकाशन से इस वचन को खाना है, वचन को पढ़ना है, फिर हम उसका अर्थ जान सकता है। देखो ये रोटी सिर्फ याजक खा सकते। यीशु मसीह कहा मैं ही जीवन का रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रभु का मेज सबको दिया, ये मेरा शरीर है, मेरा लहू है, खाओ। हालेलुया। जो मेरा शरीर और लहू को खाता है पीता है वो अनंत काल जीवन पाता है। ये दिया है, इसके अंदर दिवट है, दिवट के अंदर तेल है, ऑलिव के तो जैतून पेड़ का तेल है। वो तेल क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा। और रोशनी, हम भी इस जगत का रोशनी। हम जब तेल पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं हम ज्योति बनते हैं। देखो हर दिन ये याजक आकर तेल डालना पड़ता है, जैतून का पेड़ का तेल, ऑलिव ऑयल, और वो जलने के हर दिन ये जलना है, कभी भी बुझना नहीं चाहिए। यीशु मसीह कहा मैं ही जगत का ज्योति है। फिर ये धूपदानी है, उसके अंदर याजक आकर मसाला डालते हैं उसको अच्छा सुगंध आने के लिए। हमें नहीं, हालेलुया। और ये क्या है? ये क्या दर्शाता? ये हमारा प्रार्थना, या यीशु मसीह हमारे धूप है, ये हमारी याजक हर दिन। अभी यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में ये पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए याचना कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु उनके प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो वो अभी ये पर्दा क्या है? यीशु मसीह का शरीर है जिसके द्वारा ही हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो पर्दे के ऊपर केरूबिम का फोटो है। फिर हम अंदर प्रवेश करने क्या देखते हैं? अति पवित्र स्थान में क्या है? वहां पर संदूक है, वाचा का संदूक है। वहां पर खाली महायाजक साल में एक ही बार जा सकता है। ये स्वर्ग में, स्वर्ग के सिंहासन की ओर प्रभु हर वक्त हमको लेके चलते हैं। पिछों में लिखा है प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है यीशु के मरने के द्वारा। अभी एक नया द्वार खोला है, वो पर्दा हट गया। अभी महायाजक नहीं, पर हम सब अंदर। प्रभु बोलते मैं ये पर्दा को फाड़ दिया, अब तू भी आ जा अंदर, अंदर आकर मेरे साथ संगति कर। देखो यहाँ पर प्रभु का महिमा उतर आता है। ये केरूबिम दोनों उसको गार्ड करते हैं। नीचे उसका बक्सा अंदर क्या है? के संदूक के अंदर मन्ना का बरनी है, या एरोन का छड़ी है जो फूलता है फलता है, और 10 आज्ञाएं है। ये सोने से बनाया हुआ है। सोना क्या दर्शाता है? यीशु का दैविकता। देखो यहाँ पर एरोन का छड़ी देखो, मन्ना देखो उस प्लेट में, और आज्ञाएं, 3 चीज उसके अंदर है। ये यीशु को दर्शाता है। यस। महायाजक कितना कांपते कांपते साल में एक बार आएंगे, अपने खुद के पाप के लिए तो लहू चढ़ाएंगे, और लोगों के पापों के लिए लहू चढ़ाएंगे। नहीं तो वो मर जा सकते अगर पाप प्रभु देख नहीं सकते। वो पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह मालिक है, उन प्रायश्चित का ढक्कन है। हमको एक नया जीवन दिया। हालेलुया। यस, लहू के द्वारा प्रभु हमें छुड़ाया, अनंतकालिक छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है कहानी संदूक का। हालेलुया। क्या आप खुश है? यीशु मसीह हमारा संदूक है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। आप भी वो संदूक है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह के लिए हम ताली बजाएंगे।